देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनका स्केड्यूल आपको बता रहे हैं और आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर रहने वाले हैं अमित शाह। सीएम नीतीश और बीजेपी नेताओं से मुलाकात उनकी होनी है। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा उन्हें करनी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे और इस दौरान वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे पर वो आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान वो कई समारोह को भी संबोधित करेंगे। कल यानी रविवार को वो पटना में सहकारिता विभाग के एक समारोह को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद वो गोपालगंज में रैली को संबोधित करेंगे। तो देखिए, अब वो है मिशन बिहार का और बिहार मिशन के लिए अमित शाह तैयार और उनकी ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। देखिए, शाम 7:45 बजे यानी कि 7:45 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद देर रात पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। पटना में पार्टी ऑफिस में करने वाले हैं वो बैठक भी और आने वाले चुनाव की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। कल गोपालगंज में रैली को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और गोपालगंज से पटना लौटने पर एनडीए की बैठक में हिस्सा भी लेने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होगी एनडीए की बैठक और विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी आगे की रणनीति। सीट बंटवारे को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। बापू सभागार में सहकारिता कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिहार को देंगे सहकारिता योजनाओं की सौगात भी। तो देखिए, सौगात मिलेगी बिहार को, जाहिर है, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में इस साल होने हैं विधानसभा के चुनाव। तो मिशन बिहार की शुरुआत हो चुकी है और 2 दिवसीय बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचने वाले हैं। उनका कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा है, आज पहुंचने वाले हैं और बिहार के लोगों को सौगात भी मिलेगी। सीट बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। एनडीए की बैठक में भी उन्हें हिस्सा लेना है। तो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह और अब बिहार के दौरे पर है। बिहार को फोकस वो कर रहे हैं। सहकारिता योजनाओं की सौगात भी बिहार को देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं आनंद कुमार सिंह। आनंद, अब बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो बिहार पर है और इसी की शुरुआत आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। बिल्कुल मोनिका, अगर बीजेपी के लिए कहें तो एक चीज कही जाती है कि पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। आपको ज्ञात होगा कि सितंबर के आसपास चुनाव होने हैं विधानसभा के बिहार में। यही कारण है कि बीजेपी का चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके साथ तमाम एनडीए अलायंस के साथ बैठक करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबको एकजुट रखेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर क्या एजेंडा होगा, क्या पार्टी को लेकर क्या विचारधारा के साथ उतरेगी और क्या मुख्य जो तमाम विपक्षी पार्टी है उनको कैसे घेरना है, तमाम योजनाओं को लेकर बीजेपी के चाणक्य ने इसकी शुरुआत कर दी है। और अगर अमित शाह खुद बिहार के दौरे पर जाते हैं तो उसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि बीजेपी बिहार को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है और सीधे तौर पर जो तमाम एनडीए एलाइज है बिहार में उनको एकजुट साथ में रखने के साथ क्या क्या मुद्दे होंगे जो चुनाव में उतारे जाएंगे और उसके साथ विपक्ष से घेरा जाएगा और तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। जी आनंद, तो ऑफिशियली माने कि अब जो है शंखनाद हो चुका है क्योंकि रैली का भी आयोजन है और इसके साथ साथ जैसे कि कहा जा रहा है कि बिहार वासियों को सौगात भी मिल सकती है। बिल्कुल, ऐसे ऑफिशियल तौर पर बोले तो ऑफिशियली तौर पर 2 प्रोग्राम है सहकारिता के, सहकारिता मंत्रालय के, उनके प्रोग्राम में जा रहे हैं अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है और सहकारिता मंत्री हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई पार्टी के भी काम है, जैसे पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, एनडीए एलायंस से मुलाकात करेंगे, कल उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो एजेंडा है वो कल तय हो जाएगा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में कैसे उतरेगी, क्या क्या मुद्दे जनता के बीच में रखी जाएगी और अपनी सरकार की उपलब्धियां जो कि एनडीए में अब नीतीश कुमार फिर से आ चुके हैं, सीधे तौर पर सरकार ने क्या क्या काम किया है गुरबा के लिए, पिछड़ा के लिए, अधिक पिछड़ा के लिए, उस तमाम अलग अलग समुदायों को लेकर उनको जनता के बीच में रखा जाएगा और बताया जाएगा कि पहले की सरकारें यानी लालू प्रसाद यादव आरजेडी की सरकारों में कैसे जंगल राज रहा, उन दोनों का कंपैरिजन करके जनता के बीच में रखा जाएगा कौन सी सरकार ज्यादा
बेहतर है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे विकास की बात हो। और आपने कल ही देखा कैबिनेट ब्रीफिंग में तमाम चीजें निकल कर आई कि बिहार को लेकर कई प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, चाहे रिवर को करेक्शन कर रहा हो, कोसी को और मेची को, कहीं ना कहीं तमाम रिवर्स के साथ उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट और दिया गया, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक एक्सप्रेसवे दिया गया है बिहार को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें आपको बताएंगी कि सीधे तौर पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और अब की उसकी नजर बिहार में है, क्योंकि बिहार अगर पॉलिटिकली देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 लोकसभा सीटें आती हैं और विधानसभा भी अच्छी खासी संख्या में बिहार से आते हैं। तो सीधे तौर पर अपने उस किले को वापस रिटेन करने, यानी अगर बात की जाए तो वापस जीतने को लेकर बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। जी। अच्छा आनंद, हम देख रहे हैं पिछले काफी वक्त से बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर नजर आ रही है। चाहे हम आम बजट की बात करें, जिस तरह से बिहार के लिए घोषणाएं आम बजट के दौरान हुई है, हमने देखा निर्मला सीतारमण की साड़ी के जरिए भी वो मैसेज दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार के मखानों का और विश्वविद्यालय का जिक्र कर रहे हैं, तो वो गंभीरता हम देख रहे हैं। और साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि अब बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है वो पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। तो अब आपको लगता है जब सीट बंटवारे पर चर्चा होगी सहयोगी पार्टियों के साथ एनडीए में, तो कहीं ना कहीं वो दबदबा भारतीय जनता पार्टी का नजर आएगा, क्योंकि चर्चा ये भी है कि वहां जाएंगे तो सीट बंटवारे पर भी बातचीत हो सकती है। मोनिका देखिए, बीजेपी की आप बिहार की बात की जाए तो दबदबा था, दबदबा है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर आप विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है एनडीएलआई की, वो बीजेपी है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हाईकमान ने नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है। जो सपोर्ट है वो बीजेपी का है, क्योंकि विधानसभा में जो विधायक हैं वो बीजेपी के ज्यादा हैं। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, बीजेपी ज्यादा सीट पहले की तरह इस बार भी लेगी और सीधे तौर पर कोशिश की जाएगी कि हर सीट पर जीत सुनिश्चित की जा सके। एक एक सीट पर तमाम सर्वेस किए जाएंगे और उसके अनुसार ही सीट शेयरिंग होगी। अभी जो बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं होनी है। बात होनी है कि कैसे एनडीए अलायंस को एक साथ रखना है, किस सीट पर किसका वर्चस्व है, सर्वे कराने से लेकर